तो दोस्तों इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं एंड ऑफिशियली 195 देश हैं। और मजे की बात यह है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कोई देश एक दूसरे की तरह कैसे हो सकता है। हर देश की अपनी कहानी होती है, अपनी चीजें होती हैं। कहीं शादी में हंसने को अच्छा माना जाता है तो कहीं भैया रोने को शुभ माना जाता है। तो हमने भी तय किया क्यों ना आपको कुछ ऐसी ही शादी के ट्रेडिशंस के बारे में बताएं जिसको देखते ही आप कहें क्या होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देखो, बिना स्किप किए चैनल सब्सक्राइब कर दो, पहली बार आए हो बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो लाइक कर दो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर हंसना मना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर कोई भी हंस नहीं सकता। वेल दोस्तों, ये देश है कॉन्गो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और यहाँ नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता, ना तो लड़का और ना ही लड़की। हमारे देश में भाई शादी और हंसी ठिठोले ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई हंसे नहीं तो लोग कहते हैं यार मतलब ये खुश नहीं है, लगता है शादी हो रही है। लेकिन कॉन्गो में गंगा उल्टी बहती है। जी हाँ, आपको बता दूं, इस देश में इसलिए लड़के और लड़की को हंसने से मना किया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं। और यही वजह है कि शादी के दिन लड़का और लड़की बिल्कुल भी हंसते नहीं हैं। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर शादी के समय कोई कुछ बात भी नहीं करता क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लड़के और लड़की को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। वैसे दुनिया के बाकी देश में जब तक हंसी ठिठोले ना हो, नाच गाना ना हो, तब तक शादी कहाँ होती है यार। लगता है ये लोग शादी को एग्जाम समझते हैं जो एकदम गंभीर हो जाते हैं। नंबर 2, क्या आप यकीन कर सकते हैं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर शादी के दिन लड़की के ऊपर थूका जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अब जानते हैं इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम है केनिया। केनिया में मसाई ट्राइब के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप सुन लो। ऐसा कहा जाता है इनकी शादियों के बारे में कि आपको शादी करने से डर लगने लग जाएगा। आप कहेंगे हाय तौबा, मुझे नहीं करनी शादी। आपको बता दूं, मसाई ट्राइब में जब भी किसी लड़के की शादी लड़की से होती है, वैसे ऑफ कोर्स यार लड़के लड़की की ही शादी होती है। हाँ, तो मैं कह रहा था जब इनकी शादी होती है तो पहली बात तो ये है कि लड़की जो है वो अपनी चॉइस से शादी नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि शादी के दिन लड़की के बालों को काट दिया जाता है। जी हाँ, उसको टकला कर दिया जाता है। उसके बाद लड़की के पिताजी लड़की के मुंह पर और उसके सीने की तरफ थूकते हैं। ये वाकई में बहुत ही गंदी चीज है। अब जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी बेटी और दामाद बिल्कुल ठीक रहेंगे ऐसा करने से। ये बात खैर मेरे तो सर के ऊपर से निकल गई यार। नंबर 3, दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस देश के बारे में, उसका नाम है फिजी। जी हाँ, यहाँ पर कहा जाता है ऐसा जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दूं, फिजी देश में ऐसा नहीं है कि शादी के दिन ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले ही अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। आप जानते हैं यहाँ के लड़कों को क्या करना पड़ता है? जिस भी लड़की से शादी वो करना चाहते हैं ना, उसके पिताजी को यानी कि अपने ससुर जी को वेल का दांत गिफ्ट करना होता है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है वहाँ पे। कहते हैं लड़कों का परिवार कई साल पहले से इस तैयारी में लग जाता है। जब लड़का अपने ससुर जी को वेल का दांत देता है तब जाके ससुर जी लड़की का हाथ उसके हाथ में देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ 99% शादियां हो ही जाती हैं। यहाँ तो आज तक वेल फिश नहीं देखी असली में यार, होती कैसी है। नंबर 4, दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ही रीति रिवाज दिखाता हूँ जो कि होता है भाई स्कॉटलैंड में। ये सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं शादी से पहले लड़कियों को काले रंग से पोत दिया जाता है। जी हाँ, अगर यही काम हमारे देश में हो तो भैया मतलब तलवारें निकल जाए, लड़ाई दंगा हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, हर देश की अपनी एक अलग सभ्यता होती है। स्कॉटलैंड में होता ये है कि जिस लड़की की शादी होती है उसके चेहरे पर काला रंग पोता जाता है। कहते हैं कि इसमें उसके दोस्त शामिल होते हैं। आपको बता दूं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद अगर उसकी कोई भी बेइज्जती करे तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे। जे का ऐसा मानना है कि जब काले रंग से किसी लड़की को पोता जाता है तो उसके सहने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे में शादी के बाद जब भी उसके ऊपर कोई टॉन्ट मारता है तो वो उसको झेल लेती है। ये वाकई में बड़ा अजीब था। नंबर 5, दोस्तों चीन देश की बात सबसे अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ भी एक बहुत ही अजीब नियम है। शादी से 1 महीने पहले यहाँ पर रोज 1 घंटे तक रोते रहना है। ऐसे करके, चाहे आपको रोना आए या ना आए, लेकिन लड़की को ये नियम फॉलो करना होता है। आपको बता दूं, जो इस नियम को नहीं मानते उनको समाज से अलग कर दिया जाता है। मतलब दादागिरी है। हिटलर चला गया लेकिन हिटलरगिरी बहुत सारे देशों में अभी भी है। मजे की बात तो ये है जब पता चलता है कि 21वें दिन लड़की के संग संग उसकी माँ को और घर के बाकी लोगों को भी रोना होता है। मतलब ये शादी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं यार? कहते हैं वहां पे मस्ती करनी है तो करो, लेकिन आपको 1 घंटे तो भाई रोना ही पड़ेगा। और रोते रोते आपको अपना हाल बुरा कर लेना है, चेहरा लाल कर लेना है। इसे कहते हैं भाई चीनी लोगों का नाटक। मतलब ये लोग हर चीज में नाटक करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है वहां पे ताकि फ्यूचर में लड़की को कभी भी रोने की जरूरत ना पड़े। उसे जितना रोना है शादी से पहले रो ले। नंबर 6, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रोमानिया में शादी से ठीक पहले भैया क्या होता है। कहा जाता है यहाँ पर लड़की को शादी से पहले किडनैप कर लिया जाता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
आपको लग रहा होगा यार ये क्या बात हुई है, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। यहाँ पर लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उसके होने वाली पति से डिमांड की जाती है कि देखो भैया बदले में कुछ दो, तभी आपको आपकी बीवी लौटाई जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी ये तब होता है जब शादी में सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि लड़का अपनी होने वाली पत्नी को छुड़ाने के लिए जाता है और सबको पार्टी देता है। जी हाँ, जमकर पार्टी होती है। उसके बाद लड़का सबके सामने डांस करके दिखाता है। क्या बात है, मतलब माना जाता है ये चीज चेक की जाती है कि लड़का अपनी होने वाली पत्नी से कितना प्यार करता है। बाहर देखो यार कितनी बड़ी चीज हो रही है और हमारे यहाँ तो लड़कियां मतलब जूते चुरा के खुश है। अरे जीजा जी देखो 5000 रुपए लूंगी वरना दूंगी नहीं जूते। कई जीजा भी ऐसे होते हैं, कहते रख ले 500 रुपए के जूते हैं। नंबर 7 दोस्तों, मैं आपको बता दूं साउथ कोरिया में शादी के दिन क्या होता है। यहाँ पर लड़के को शिकार बनाया जाता है। वैसे लड़के बेचारे बकरे सभी जगह बनते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कोरिया में इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है कि फर्स्ट नाइट में यानी कि पहली रात में लड़का अपनी बीवी के सामने कैसी परफॉर्मेंस देता है। जी हाँ, यहाँ पर लड़के को कुर्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाद उसके पैरों पर डंडे से पिटाई की जाती है। कहा जाता है ये बहुत जरूरी है ताकि लड़का जिस तरह से भाई पेन झेलवाता है उस तरह से खुद भी पेन झेले। कई बार समझ में नहीं आता मतलब दुनिया में कैसे कैसे ट्रेडिशन है यार। लड़के को पैरों पर मारा जाता है। नंबर 8 अब चलिए बात करते हैं कनाडा की। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं यार बड़े प्यारे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ के लोग अपनी शादी के दिन सबके सामने डांस परफॉर्मेंस देते हैं। खैर ये तो हमारे यहाँ भी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर लोग अपनी शादी के दिन भाई डांस परफॉर्मेंस देते हैं। इस परफॉर्मेंस में लड़की की तरफ के लोग भी होते हैं, लड़के की तरफ के लोग भी होते हैं और कहा जाता है कि इसमें उन्हें इन्वाइट किया जाता है जो लड़के और लड़की से उम्र में बड़े होते हैं और जिनकी शादी अब तक नहीं हुई होती है। मुझे ऐसा लगता है ये काम शायद अनमैरिड लोगों की बेइज्जती करने के लिए किया जाता है। वेल देखिए जम के डांस होता है, पार्टी होती है। नंबर 9 अब मैं आपको बता दूं एक और से ट्रेडिशन के बारे में जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं स्पेन में जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे अगले दिन रिसेप्शन पार्टी देनी होती है। जी हाँ, लड़की को। उस वक्त उसके दोस्त लड़के की टाई को काट देते हैं। आप समझिए सबके सामने लड़के की टाई को काटा जाता है। आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? लड़के की टाई को और सारे कई टुकड़ों में काटते हैं और उसके बाद ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन से जो भी पैसे आते हैं उसकी मदद से लड़का और लड़की को बाहर यानी कि हनीमून पर भेजा जाता है। वैसे ये बढ़िया है। अच्छा वैसे कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप हमारी? हाँ, किस गांव से किस शहर से? फटाफट से लिख दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में। ये बताते हैं एक और जगह के रीति रिवाज के बारे में। नंबर 10 एक बार फिर से यहाँ बात करूंगा मैं चाइना की। मैं आपको बताना चाहूंगा चाइना में शादी के बाद 3 दिनों तक क्या होता है। आपको मालूम है? नहीं मालूम, तभी तो वीडियो बनाई यार। कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप एकदम चौंक जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा है भैया हम तो इंडिया में पैदा हुए हैं। ऐसा कहते हैं वहां पर कि जिसकी शादी होती है टॉयलेट यूज नहीं करेंगे। सोचिए मतलब ये कितना अजीब है। यहाँ एक दिन पेट हल्का ना करें ऐसा लगता है हो कुछ अटका हुआ है अभी। लेकिन ये वहाँ का ट्रेडिशन है शादी के बाद का और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। कहा जाता है कि जो फॉलो नहीं करता उसकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अबे शादी टिके ना टिके लेकिन अंदर पेट में कुछ नहीं टिकेगा। चाइनीज लोग मेरे पल्ले नहीं पड़ते भाई। नंबर 11 दोस्तों मैं आपको बताता हूँ साउथ अफ्रीका के बारे में। ठीक है, देखिए वहाँ भी एक ट्रेडिशन है और काफी प्यारा है, काफी अच्छा ट्रेडिशन है। यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में। देखिए कहा जाता है वहाँ पर जब शादी होती है ना तो शादी के बाद जो न्यूली मैरिड कपल होता है उनके नए घर पर पहली बार इसी आग से खाना बनाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में आग जलती दोनों के बीच में प्यार बढ़ा रहता है। क्या क्या बोल जाता हूँ, वेल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 चीन का एक और रिवाज मैं आपको दिखाता हूँ भाई। आप कहेंगे ये बार बार चीन कहाँ से आ जा रहा है, क्या करूँ यार, मतलब इतनी सारी चीजें चीन की तो बतानी तो बनती है ना। वहां पर जब भी शादी की डेट रखी जाती है तो भैया चिकन की बलि दी जाती है। चिकन कहेगा मैं अच्छा मुर्गा बना, मतलब सब जगह हम ही काट देते हो पकड़ के। और जब बलि दी जाती है उसके बाद चिकन के लिवर को चेक किया जाता है। अगर लिवर हेल्दी है तो शादी की डेट तय की जाती है। कहते हैं जब तक ये काम नहीं होगा तब तक शादी की डेट पक्की नहीं होगी। मुर्गों से पूछोगे तो वो कहेंगे भैया किसी की शादी ना हो यहाँ पे। नंबर 13 दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जर्मनी देश के बारे में। बड़ा अजीब सा वहाँ पे रिवाज है। वहाँ पर लड़के और लड़की के फैमिली के जो लोग होते हैं एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं और सभी लोग प्लेट और ग्लासेस को तोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद न्यूली मैरिड कपल जो होता है उसको साफ करना होता है सब कुछ। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लड़का और लड़की आपस में मिलकर काम करें और आगे भी सफाई करते रहें। मतलब ये तो चलो अच्छी चीज है लेकिन नुकसान तो होता ही है इसमें। नंबर 14 दोस्तों फ्रांस देश में एक अलग सा नियम है भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा। वहां पर जब शादी होती है तो शादी के दिन लड़के से कहा जाता है देखो आपको बहुत सारा अल्कोहल पीना है और ग्लास उसको ऐसा देते हैं जो कि टॉयलेट की शेप का होता है। जी हाँ, इसको देख के ऐसा लगता है कि आप अल्कोहल नहीं बल्कि कुछ और ही पी रहे हैं।
ये जो ट्रेडिशन है ये फ्रांस में बहुत सारी जगहों में मनाया जाता है, तो कह सकते हैं बहुत सारा टॉर्चर होता है बेचारों के संग उस दिन वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। कौन से रीति रिवाज ने आपको बहुत ज्यादा चौंकाया, जरा कमेंट करके हमें बताएं। एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।